नमस्कार, मैं रिजवाना मकरानी। पिछले 1 साल से मैं एपिक हॉस्पिटल के साथ काम कर रही हूँ एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन। ओके, तो इसमें जो 2 सवालात हैं, एक है कि मैम क्या हम ऑपरेशन के बाद घी खा सकते हैं? और दूसरा सवाल जो रहता है वो मेनली रहता है कि मैम क्या हम एग का येलो पार्ट खाएँगे उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ेगा ना? ओके, तो इन सवालात के जवाब कुछ यूँ है कि ये टोटली मिथ है, ठीक है? ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम कैसे कंज़्यूम करते हैं डिपेंड्स उसके ऊपर है। ओके, तो जो घी है हमें कितना लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए? हमारी बॉडी जो है उसमें लीवर 80% ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है? बाकी का जो हम डाइटरी साइड से लेते हैं वो लीवर कॉम्पेंसेट करके कम कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो जो हम डाइटरी साइड से कोलेस्ट्रॉल लेते हैं वो हमारे सीरम कोलेस्ट्रॉल पे बिल्कुल भी असर नहीं करता है, मतलब उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता है। यस, लेकिन कब होता है कि आप घी कैसे कंज्यूम कर रहे हो? जैसे घी के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हमारे लिए काफी फायदेमंद है। जो उसमें मौजूद प्रॉपर्टीज है जैसे कि वो आपका इन्फ्लामेशन कम करता है। दूसरी चीज कि उसके अंदर ओमेगा 3 काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो हमारे ब्रेन के और हार्ट के फंक्शन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। उसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स रहते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है? ये भी हमारी बॉडी के मल्टी फंक्शन के लिए काम करते हैं। ओके, तो घी को कैसे लेना चाहिए? घी को हम कैसे लेंगे? जैसे कि खाने के साथ अगर हम 1 चम्मच लेते हैं तो वो ओवरऑल जीआई लोड को कम करता है और जो ब्लड में मौजूद शुगर है उसको राइज होने से भी कम करता है। इसका मतलब घी को अच्छे तरीके से लिया जाए तो वो काफी फायदेमंद है। अच्छा, अभी कैसे नहीं लेना चाहिए, कब हमें नुकसान करता है घी? ओके, तो घी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल अगर ओवर हीट होता है एक ही नॉर्मल हीट से ज्यादा तो उसमें मौजूद उसके अंदर से वो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीस्टेरॉल में कन्वर्ट होता है जिसका लिंक पाया गया है हार्ट डिसीज के साथ। इसका मतलब कि अगर हम सही तरीके से घी को कंज्यूम करते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा, तो हम फ्रीली घी को ले सकते हैं। यस, अब हम आते हैं एग्स पे कि हमें येलो एग पार्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, तो येलो पार्ट है मोस्टली मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट येलो पार्ट में पाए जाते हैं। लगभग विटामिन सी को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट एग में पाए जाते हैं। इसका मतलब अगर हम एग येलो छोड़ देते हैं, येलो पार्ट छोड़ते हैं तो हम काफी नुकसान में रहेंगे। आफ्टर सीएबीजी ऑपरेशन मेनली जो वुंड होता है, माने कि जो घाव होता है उसको भरने के लिए, मतलब मांसपेशियां भी कट होती है तो मांसपेशियों को हीलिंग के लिए प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप वेजिटेरियन या तो फिर नॉन वेजिटेरियन है तो आप अच्छे से एग्स कंज्यूम करें। यस, आपको डर है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आप सेफर साइड 2 एग विथ यॉक कंज्यूम करें और बाकी के अगर 4 लेते हैं तो 2 विदाउट यॉक, ये आपकी सेफर साइड। अदरवाइज आपको कैलोरी डेंस का डर है तो आप एग यॉक को कट डाउन करें, अदरवाइज फ्रीली एग्स कंज्यूम करें क्योंकि एग की क्वालिटी जो है वो बेस्ट प्रोटीन क्वालिटी मानी जाती है। तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप कोई ऐसे गलत चीजें बाहर से सुनते हैं तो ऑलवेज एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए जो आपको अच्छे से एडवाइस करे ताकि आप मिसगाइड ना हो। आई होप कि ये जो 2 टिप्स थे आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू, नमस्ते।